Welcoming your next start. Come on, start applauding. Let's hear to the very funny Amitabh. हेलो दोस्तों, इतने सुंदर सुंदर लोग आ गए हैं भाई, उनके बीच में आप क्या कर रहे हो? मैं मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। यार आप में से यहाँ रिलेशनशिप में कौन कौन है? एक बार हाथ उठाओ जो रिलेशनशिप में है। नहीं? अच्छा, जो सिंगल है वो हाथ उठाओ अपने ऊपर। मारो अपने आप को। 2025 में भी तुम लोग हैं? पता है मैं ये क्वेश्चन हमेशा क्यों पूछता हूँ? क्योंकि मैं रिलेशनशिप में हूँ। जिस लड़के के साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ, उसके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद मुझे पता चला कि यार बहुत ज़्यादा ही प्यार करती है वो, पता नहीं किससे। क्योंकि देखो मुझसे तो लड़ाई ही कर रही है, बहुत लड़ाई करती है भाई, बहुत। इनफैक्ट हमारी एक बार लड़ाई इस बात पे हुई कि हमारी लड़ाई बहुत होती है, और हर लड़ाई के बाद मेरी गर्लफ्रेंड का एक ही रिप्लाई होता है कि अमिताभ लड़ाई उसी से करते हैं जिससे बहुत प्यार होता है। मैंने कहा ठीक है, मान लिया। लेकिन फिर जब मैं बेल्ट मार रहा हूं तो तुम पुलिस के पास क्या करने जा रहे हो? तब करो ना, आई अमिताभ, यू टच माई सोल। तब करो, तब अपनी मम्मी के पास जाओ, मॉम लुक, अमिताभ जस्ट टच माई सोल। तब तुम्हारी मम्मी बताएंगे बेटा हम हरियाणा से हैं। अगर सोल ऐसे टच करी जा रही है तो जितनी बेल्टें मैंने तुम्हारे बाप से खाई हैं उस हिसाब तो मेरी उनकी आत्मा एक हो जानी चाहिए, क्योंकि कर रहे थे ना हमारे बाप लोग ये हरकतें। पता है मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की लड़ाई ही तब होती है जब मुझे गेस करना होता है ये क्यों गुस्सा है। अगर मैंने सही गेस कर लिया तब तो मैं बच गया। अगर मैंने धोखे से पूछ लिया कि क्या हुआ, मैंने लिख दिया अपना सुसाइड नोट। क्योंकि उसके बाद पता है इसका रिप्लाई क्या होता है कि अमिताभ अगर मुझे ही बताना पड़ रहा है कि क्या हुआ है तो इस रिलेशनशिप में मैं कर क्या रही हूँ? मेरा दिमाग चोद रही हो। मजा नहीं आ रहा, प्रोटेक्शन चाहिए। पता है इतनी खराब आदत है मेरी गर्लफ्रेंड की, छोटी सी लड़ाई होगी ना, ये नहीं बैठ के सॉल्व कर लें, है ना, मुझे ब्लॉक करके भाग जाएगी। इतनी तेज भागती है, कोई तो रेस जीत रही है ये। और एक दो जगह से मुझे ब्लॉक नहीं करेगी। हाँ, उन ऐप से ब्लॉक करती, वहां मैं हूं भी नहीं। भाई एक बात बताओ, चलो इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट तक तो मैं समझ रहा हूँ कि तुम गुस्सा हो लेकिन मेरे ही मेल आईडी से मुझे क्यों लॉग आउट किया? मेरी जॉब जाने वाली है? और उसके बाद एज ए गुड बॉयफ्रेंड ये मेरी अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे कहीं से भी ढूंढ के कैसे भी करके इसको सॉरी भी बोलना है, ताकि इसे पता चल जाए कि मैं इससे प्यार करता हूँ। ये क्या चुतियापा है? मेरे पिछवाड़े में जियो का टावर लगा हुआ है जो हर जगह से ब्लॉक होने के बाद सिग्नल आ रहे हैं मेरे। ये इतना टफ कैसे हो गया? इससे इजी है यूपीएससी, तुम्हें पता है? मैं तो बताऊं, लड़कियों ने इतना टफ कर रखा है ना, ब्लॉक अनब्लॉक वाला, ये वाला। लड़के आजकल इस चीज का शो ऑफ करते हैं सोसाइटी में, इस चीज का शो ऑफ है। जैसे मेरा एक दोस्त मेरे पास आके बोल रहा है, कह रहा भाई मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को पेटीएम में सॉरी बोला। मैं कहा वाह, उसी पेटीएम में पैसे भी वापस कर दे।
बकचोदी कर रहा है। दूसरा आगे बोला मैंने गूगल पे सॉरी बोला। मैंने भी शो ऑफ के लिए बोल दिया, मैंने कहा मैंने अपनी मैनेजर के मेल से मेल डाल रखा है भाई, क्योंकि मेरे मेल से तो लॉग आउट कर रखा है मोहतरमा ने, है ना। मैं मेल पे रिप्लाई कर रहा हूँ, प्रॉपर रिप्लाई किया मैंने विद इमोशंस के साथ कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे अनब्लॉक कर दो। ये नहीं अनब्लॉक करते, इतनी करम जली लड़की है, मैनेजर के मेल पे रिप्लाई कर दिया। वहां पूरे एटीट्यूड में लिख रही कि बाबू कौन लिखेगा। वो मेल मेरी मैनेजर ने पढ़े, अगले दिन मुझे गरिया रही मीटिंग खुले आम। तेरी अमिताभ बाबू, अरे ये क्या है भाई, ये कैसी जिंदगी जी रहा हूं मैं यहाँ पे ना मर्द लोग आए, मैं तुम लोग को बता दूं कि लड़कियां ना थोड़ी ज़्यादा अच्छी ह्यूमन बींग्स होती हैं एज कम्पेयर टू मर्द। क्यों होती है उसका रीज़न मैं बताता हूँ। क्योंकि इनके अंदर ना पेशेंस लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन जब ये रिलेशनशिप में आती हैं कुछ तो बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं इनकी बॉडी, वही ख़त्म हो जाते हैं इनकी बॉडी से। मेरी गर्लफ्रेंड है, छोटी सी चीज़ में लड़के जाती ना इस एटीट्यूड में जाती कि अब मना के दिखाओ, आओ, मैं तो नहीं मानूंगी। अरे भाई मैं कसम से बता रहा हूँ, अपनी गर्लफ्रेंड को एक एक घंटे मनाता हूँ मैं कसम से। जब पूरी खुशियाँ ऐसे शरीर से निकाल कर ऐसे इसके सामने रखता हूँ, तब ये मोहतरमा वीडियो कॉल पे आएंगी। और वीडियो कॉल में आने के बाद इतना घटिया क्वेश्चन पूछेगी, यूनिवर्सल घटिया क्वेश्चन है वो। पूरे एटीट्यूड में आएगी कि क्या चाहिए। भाई मैं सारी लड़कियों को, हम सारे लड़कों की तरफ से बता दूं, क्या चाहिए का आंसर यहाँ रखा रहता है। इस जगह पे आके हम चुप हो जाते हैं। पता है हम चुप क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे बैक ऑफ द माइंड चल रहा होता है कि अगर मैंने ये बोला तो ये फिर से भाग जाएगी। तो उस रिप्लाई को हम अंदर निकल लेते हैं और बहुत ही प्यारा सा रिप्लाई लेके आते हैं, तुम। उसके बाद मुझे देखने को मिलती है दुनिया की सबसे साइको स्माइल। ये औरत इसके अंदर क्या कर रही है बे? मेरी गांड ही फट जाती है मंजुलिका की सातवीं बहन। हाँ? ये कैसे मुंह बना रही रात को 12 बजे? और पता है रिलेशनशिप में आने के बाद मैंने ना एक हैक निकाला है जो आप सारे मर्दों पे अप्लाई होता है, ठीक है? हमेशा अप्लाई करना, चाहे आप शादीशुदा हो चाहे आप रिलेशनशिप में हो। कभी भी ना अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी वाइफ को ना डायरेक्ट आंसर मत करना किसी भी क्वेश्चन का, हमेशा फ्लिप में रिप्लाई करो। फ्लिप इन द सेंस कभी वो मत बोलो जो तुम्हारे दिमाग में आया है ना? हमेशा वो बोलो जो ये सुनना चाहती हैं। जैसे आप उसके फ़ोन कॉल का रिप्लाई नहीं कर पा रहे हो, मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पा रहे हो, कोई भी रीज़न हो सकता है। आप बाइक चला रहे हो, आपको पुलिस वाले ने पकड़ लिया है, आपका एक्सीडेंट हो गया है, तो इनके दिमाग में वो थॉट नहीं आता। इनका फर्स्ट थॉट ये रहता है कि इसका अफेयर चल रहा है, ये सेक्स कर रहा है, ये ले रहा है चुम्मियां बहुत सारी। हाँ, तो जब ये गुस्से में तुम्हें कॉल करके बोले ना कहाँ हो, तुम्हारे दिल में, ये कैसे कर लेते हो? अरे सिर्फ मैं थोड़ी ना कर रहा हूँ, सारे मर्द कर रहे हैं। ये टेम्पलेट हमने सब में बांटा हुआ आपस में, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ रखा लड़कियों ने भाई। रात को 9 बजे के बाद हमारे डिस्कशन यही होते हैं कि भाई मार रखी है, बचा लो। कोई ऑप्शन नहीं छोड़ रखा भाई लड़कियों ने। ऐसी ऐसी चीज़ों पर लड़ाई कर लेती हैं। रिसर्च कर लो आपकी कैसे लड़ गई तुम इस पे। जैसे मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक बार सुबह 4 बजे वीडियो कॉल पे था। सुबह 4 बजे, हाँ, शाम को 4 बजे स्टार्ट हुई थी। उस टाइम पीरियड पे जब इतनी भयंकर नींद आ रही है और मुझे सामने वाले के मुंह से सिर्फ गुड नाइट सुनना है। मोहतरमा का जेन्युइन क्वेश्चन है कि अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं पेंगुइन होती
तो भी क्या तुम मुझसे इतना ही प्यार करते? तुम जो झाटू हो तब भी तो कर ही रहे ना तुमसे। लेकिन आप ये बोल तो सकते नहीं, है ना, क्योंकि आपके बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है, ये भाग जाएगी। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा ऑब्वियस सी बात है बेब, आप चाहे जो भी होते मैं आपसे इतना ही प्यार करता। आपको क्या लगता है मुझे आपके शरीर से प्यार है? करे अगर अच्छा अगर मैं शुतुरमुर्ग होती तब भी तुम मुझसे इतना प्यार करते। 5 बज गया, ये शुतुरमुर्ग बन गई। लेकिन मैंने बोला नहीं। मैंने उससे बोला, मैंने कहा ऑब्वियस सी बात है बेब, कितनी प्यारी चिड़िया होती है, क्यूटी पाई सी है ना, ऑब्वियस सी बात है मैं आपसे इतना प्यार करता। लेकिन ये यहाँ पे भी नहीं रुकी। उसके बाद बोल रही है कि अच्छा अगर मैं मक्खी होती। मैं कहा तब तो राउंड देता तुम्हें, बहन तू चल देता, तुम हीट के कुल्ले करता, तुम्हारे मुंह पे थूकता। ये क्या है? ये क्या बकचोदी है? फिर लड़कियां कहती लड़के हमें समझते नहीं, ये समझू मैं शुतुरमुर्ग, मैं मोगली हूं बहन। और ये लड़की की पोकेमोन है, इवॉल्व होती चली जा रही सुबह 4 बजे। भाई कसम से एक बार किस करने के लिए आ गई, मेरी फट गई, मैं कहा नागिन न बन जाए, क्योंकि जहर तो बहुत भर रखा है अंदर अपने। और पता है जब रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था तब भी हमारी बहुत लड़ाई होती थी। बट उस टाइम पीरियड पे मुझे ऐसा लगता था कि यार लड़ाई इस वजह से हो रही है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, लड़कियों के पीरियड्स होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं। मैं सच बोल रहा हूँ, क्रैम्स होते हैं, बहुत ही पेन होता है, ऊपर से फैमिली का इतना फ्रस्ट्रेशन होता है, फैमिली का इतना प्रेशर होता है, तो उसका पूरा फ्रस्ट्रेशन ही मेरे ऊपर निकालती है। ये मैं सोचता था। भाई मम्मी कसम खा के बोल रहा हूँ, इसने खुद बताई है ये बात कि बहुत सारी लड़ाइयाँ इसने तब करी हैं जब ये बोर हो रही थी। जब इसे मेरी अटेंशन चाहिए थी। तुम्हें पता है इसकी लिस्ट बनी हुई है कि हाँ मम्मी से भी लड़ाई कर ली, भाई की भी मुंडी तोड़ दी, दोस्त का भी ब्रेकअप करा दिया। अब एक काम करती हूँ, मैसेज लिख के डिलीट कर देती हूँ, पागल हो जाएगा। हाँ हाँ। और आप पागल हो जाते हो। आप इनसे पूछ रहे होते हो कि बताओ क्या लिखा था, मुझे क्या मालूम, जिसके साथ थे उससे पूछो। अरे ये कैसी लड़ाई चल रही है भाई। और पता है हम लड़कों की सोसाइटी में ना एक मिथ फैला हुआ है कि लड़कियां लड़ाई इसलिए करती हैं क्योंकि लड़कियों को लड़ाई बहुत पसंद है। ऐसा हम लोग बोलते हैं कि लड़कियां लड़ाई इसलिए करती हैं क्योंकि इन्हें कलेश बहुत पसंद होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। आप हिस्ट्री उठा के देख लो, लड़कियां डेवलप ही ऐसी हुई हैं, इनको लड़ाई बिल्कुल नहीं पसंद। इनको पता पसंद क्या है? लड़ाई के बाद वाला ट्रीटमेंट, है ना, वो जो आफ्टर फाइट ट्रीटमेंट होता है ना, जिसमें हम इन्हें पूरी अटेंशन दे रहे होते हैं, मना रहे होते हैं, इनको वो उपाधियाँ देते हैं जो डिजर्व भी नहीं करती हैं, है ना, कि ओ मेरा बच्चा। अरे वो बच्चा तो तू पीडोफाइल है क्या? हैं? क्योंकि आप कभी भी देखना, जब एक मर्द किसी औरत को मनाने पे आता है ना, ऐसे ऐसे वादे कर देगा, उस 5 मिनट बाद उसकी खुद की गांड फट जाए कि मैं ये पूरा कैसे करूंगा। मैंने बोल तो दिया जो जो उसमें। मेरा दोस्त है भाई, वो ना पूरे साल अपने फोन का रिचार्ज मुझसे करवाता है, उसके बाद अपनी गर्लफ्रेंड को बोल रहा है कि बेब आपको कुछ भी चाहिए ना मुझे बताना। अच्छा, उसकी गर्लफ्रेंड ने बोला बेब मेरे पैड्स खत्म हो गए हैं। सैनिटरी पैड की बात कर रही थी, चूते मेरा आईपैड लेके भागा। मैंने कहा इधर ये चूते प्रसाद, ये कहाँ लगाएगी वो? एक तो तू मेरा ले जा रहा है, ऊपर से गलत ले जा रहा है। पता चला मीटिंग में सारी लड़कियां ऐसे खड़ी, इसकी वजह ऐसे खड़ी। भाई क्या भाई, थोड़ा सा तो बुद्धि लगाओ, लॉजिक लगाओ।